हिमाचल का अध्ययन। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही 28 साल की अर्चना तिवारी पिछले 5 दिनों से लापता है। रक्षाबंधन के लिए कटनी लौटते समय वह नर्मदा एक्सप्रेस से अचानक लापता हो गई। अर्चना ने एसी कोच की टिकट बुक करवाई थी। B3 में बर्थ नंबर 3 पर यात्रा शुरू की थी। आखिरी बार उसकी लोकेशन नर्मदापुरम में मिली थी। भोपाल तक परिजनों से फोन पर बातचीत भी हुई थी, लेकिन कटनी साउथ स्टेशन पर पहुंचने के बाद वह गायब हो गई, जबकि उसका बैग ट्रेन में ही मिला है। जीआरपी ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो उधर इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और कटनी के रेल पुलिस भी लगातार उसकी तलाश में लगी हुई है। अर्चना तिवारी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वह हॉस्टल से ऑरेंज कलर की ड्रेस में निकलती हुई नजर आ रही है। लापता अर्चना की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। रक्षाबंधन के लिए कटनी लौटते हुए लापता हुई है अर्चना। बताया जा रहा है कि सिविल जज की तैयारी कर रही थी अर्चना। 28 साल की उम्र है और 5 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। अभी तक अर्चना का कुछ भी अता पता नहीं चला है, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज इस बीच सामने आया जो कि अर्चना के हॉस्टल का है। हॉस्टल से ऑरेंज कलर की ड्रेस में निकलती हुई नजर आ रही है अर्चना। और उसके बाद ये भी जानकारी मिल रही है कि भोपाल तक फोन पर बातचीत परिवार वालों के लोगों से हो रही थी। परिवार के संपर्क में वह थी, लेकिन उसके बाद से ही लापता है और परिवार से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन अर्चना का बैग ट्रेन में ही मिला है। अर्चना तिवारी मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी सगी मामी की बेटी है। हमारे साथ ही मंगल नगर में रहती है। हमारा सम्मिलित परिवार है। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था। B3 में 3 नंबर सीट थी और वो जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ, और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो, फोन लगा रहे थे, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अर्चना तिवारी की गुमस्थान की जानकारी मिली थी, जो जीआरपी में 0 पर कायम है। अर्चना तिवारी कटनी की रहने वाली हैं और सिविल जज की तैयारी कर रही हैं इंदौर में। उनका लास्ट लोकेशन भोपाल मिला था, तो डायरी जो है अग्रिम जांच के लिए भोपाल गई हुई है। हम लोग यहाँ भी भोपाल से जो सूचना प्राप्त हुई थी और उनकी हुलिया के मुताबिक हम लोग यहाँ भी तलाश कर रहे हैं। उनके परिजनों से भी बातचीत हुई है। परिजनों ने द्वारा ये बताया गया था सर कि कोई अगर इसकी सूचना हमें देगा तो हम उचित इनाम देंगे, इसलिए एक ऐसा मैसेज डाला गया है और उसमें हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से उस बच्ची का पता चले। उनके शाम के ही डायरी भोपाल के लिए रवाना कर दी। कल सुबह हमने बात किया था तो भोपाल TI साहब को डायरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि ये 10:20 का लास्ट लोकेशन CDR पे निकला है। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम में कमलापति में गाड़ी थी, तो वहाँ से उसकी जांच भोपाल और कमलापति से की जा रही है। अब वहाँ उतरी है, ट्रेन से नहीं उतरी है, तो वहाँ के कैमरा फुटेज वगैरह और जो रिजर्वेशन चार्ट में और यात्री हैं उनके आसपास के, उनसे पूछताछ करके ये पता लगाया जा सकता है कि वो बच्ची कहाँ उतरी है या कोई घटना दुर्घटना तो उसके साथ हुई है या नहीं हुई है। इसकी जानकारी अपन को जांच के द्वारा नहीं मिल सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सचिन जो है इंदौर से जुड़ चुके हैं। सचिन, फिलहाल कोई जानकारी या फिर पुलिस की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? कार्रवाई कहां तक पहुंची है? 5 दिन का वक्त बीत चुका है, अभी तक हाथ खाली। देखिए, जिस क्षेत्र में इंदौर क्षेत्र के भोजपुर क्षेत्र में जहाँ रहती थी, वहाँ पे पुलिस अपने स्तर पर तफ्तीश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल में केस रेफर हो चुका है, तो लेकिन जो आने जाने का जो रूट है उसको लेकर ट्रेसिंग की जा रही है। जीआरपी पुलिस जो है वह अपने स्तर पर इंदौर शहर के आसपास, जो क्योंकि इंदौर जीआरपी का रेंज बहुत बड़ा है, तो वह भी अपने स्तर पर पूरे तरीके से तलाश में जुटी है। वहीं बात करें इसी की कि वो 7 तारीख से अचानक से कैसे लापता हुई, क्या इसका कारण है, तो उसको लेकर इसकी CDR की जांच की जा रही है। इसके अलावा जो इनके जो कुछ दोस्त हैं, तो उनसे भी पूरी जानकारी निकाली जा रही है कि किसी का अफेयर वगैरह या कुछ इस टाइप की कोई चीज तो नहीं है, या किसी चीज का डर तो नहीं है, या किसी चीज को लेकर दबाव में तो यह ऐसा नहीं हुआ है, या वो खुद कहीं चली गई है, या किसी ने उसका अपहरण किया। तो इस पूरे जो मुख्य बिंदु हैं उसको लेकर जीआरपी पुलिस भी लगातार तफ्तीश कर रही है। और बात रही भोपाल की, तो क्योंकि भोपाल में केस रेफर हो चुका है, तो अब वो भोपाल पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है, क्योंकि परिजनों से भी
पूरे बयान लिए जा रहे हैं कि कहाँ क्या लोकेशन थी, क्योंकि जब वो इंदौर से यहाँ से चढ़ी है और उसके बाद से लेके उसने अपने परिजनों से बात भी की है और उसके बाद से फोन बंद है और लास्ट लोकेशन भोपाल आई है और उसके बाद ट्रेन में इसका बैग भी मिला है। तो पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है, क्योंकि कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है कि किस तरीके की क्या घटनाक्रम तो नहीं हो गया है, क्योंकि हर पॉइंट पे पुलिस अपने स्तर पर पूरी तरीके से तफ्तीश में जुटी है। ठीक है सचिन, देखिए एक जानकारी आपसे चाहेंगे। नर्मदापुरम जो है लास्ट लोकेशन जो है अर्चना की वो थी, वहां से उसके बाद उसका कुछ भी अता पता नहीं है, बैग ट्रेन में ही मिला है। अक्सर जो है रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी होते हैं, जगह जगह पर सीसीटीवी लगे होते हैं। अगर ट्रेन से उसको अगर कहीं पर निकाल करके ले जाया गया या वो खुद अपनी मर्जी से भी ट्रेन से निकल करके प्लेटफॉर्म के जरिए निकली है, तो क्या प्लेटफॉर्म के सीसीटीवी खंगाले गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, क्योंकि जीरो पे काई में जहाँ हुई थी और उसके बाद से लेके भोपाल केस रेफर किया गया है। तो जो ये लास्ट लोकेशन है उसके आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है, जो ट्रेन से निकली नहीं निकली, क्योंकि अभी इस मामले में अभी कोई भी सीसीटीवी आउट नहीं हुआ है, क्योंकि इंदौर से जो हॉस्टल से जो बाहर निकली है वो चीज तो सीसीटीवी वायरल है, लेकिन उसके बाद का कोई भी सीसीटीवी अभी तक वायरल नहीं हुआ है। तो हो सकता है संभवतः पुलिस इस मामले में साइलेंटली पूरा वर्क करती हो, क्योंकि जवान लड़की है, 28 साल की उम्र है उस लड़की की, और इंदौर शहर में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी। तो कई चीजें हैं साथ में हैं, तो वो पुलिस भी फूक फूक के कदम रख रही है कि कुछ ऐसा ना हो कि कुछ अनहोनी की आशंका ना हो, क्योंकि उसका जो पूरा सीडीआर है और उसके बाद जो पूरी जो कॉल डिटेल है, कॉल हिस्ट्री और उसकी लोकेशन है, उसी के आधार पर ही पूरा काम होगा। तो उसी के अनुसार पुलिस पूरी साइलेंटली पूरा काम कर रही है। ठीक है सचिन, देखिए साइलेंटली पुलिस काम कर रही है, लेकिन फिर भी हॉस्टल में उसकी जो फ्रेंड्स रही होंगी, जो उसके रूममेट्स रहे होंगे, उनसे कोई बातचीत, हॉस्टल की वार्डन से कोई बातचीत, किसी से कोई विवाद, हॉस्टल में किसी से कोई विवाद हुआ हो या फिर कॉलेज में किसी से कोई विवाद हुआ हो? देखिए अभी तक इस मामले में कुछ भी जानकारी ओपन नहीं हुई है, क्योंकि ये है कि जो इंदौर पुलिस है, जो भोरपुर क्षेत्र जहाँ पे इसका निवास था, जहाँ इसका हॉस्टल था, वहां पे जरूर पुलिस ने लोगों से पूछताछ जरूर की, लेकिन क्या पूछताछ की है इस चीज की जानकारी अभी तक आउट नहीं हुई है। हो सकता है क्योंकि कुछ जिस हिसाब से अंदेशा, जिस हिसाब से जो पूरे हालात निकल के सामने आ रहे हैं, हो सकता है कि किसी से विवाद की स्थिति हुई हो या कुछ उसके साथ घटना दुर्घटना ना हो गई हो, लेकिन अभी इस पूरे मामले में जो भी उसके फ्रेंड सर्कल है, यहाँ तक कि जो कॉलेज में जहाँ पे वो स्टडीज कर रही है, यहाँ तक कि जो वो कोचिंग संस्थान में भी जाती थी, तो हो सकता है वहां से भी कुछ पुलिस को क्लू मिला हो। तो अभी पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने को राजी नहीं। चलिए ठीक है सचिन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पुलिस कुछ भी बोलने के लिए राजी नहीं है, पूछताछ की जा रही है, क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई कि अब तक पूछताछ किस किस से हुई है? कॉलेज में, हॉस्टल में या फिर परिवार वालों में किस किस से पूछताछ की गई है? कहाँ के सीसीटीवी खंगाले गए हैं? देखिए संभवतः ये बात तो स्पष्ट है कि परिजनों से तो पूछताछ की हुई है, क्योंकि क्या है आखिरी बार उनसे उनकी बात हुई थी और उसके बाद से ही फोन स्विच ऑफ है। अभी क्योंकि 5 दिन बीत चुके हैं, 7 तारीख का जाना और आज 12 तारीख है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि संभवतः, क्योंकि अभी राखी का छुट्टियां हैं, तो कई हॉस्टल्स की जो बच्चियां हैं वो अपने अपने घर पहुंच चुकी है। तो संभवतः यह है कि अभी जब जैसे ही सब दिन हॉस्टल में लौटेंगे, तो हो सकता है संभवतः कि वहां पे जो उसके रूममेट हैं और उसके जो साथ वाले हैं उनसे पूछताछ हो। क्योंकि कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में भी अभी यही माहौल है कि सब जगह अभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब राखी मनाने के लिए अपने घर लौट रहे हुए हैं। तो हो सकता है कि अब 1-2 दिन के अंदर और पूरे मामले में बारीकी से कड़ाई से और पूछताछ की जाए, तो हो सकता है कि कुछ क्लू सामने आ सके, लेकिन अभी तक किस किस से पूछताछ की गई है इस मामले में कोई भी जानकारी पुलिस द्वारा आउट नहीं की गई है। जी चलिए ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।